बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कौस के हवाले से। साढ़ और ढैया में ये बुर्ज कितना ताकतवर रहता है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। गेम चेंजर इन साढ़ एंड ढैया के हवाले से हम बात करेंगे। इनकी वो खूबियाँ जो हर मुश्किल से इनको पार उतारती, इवन साढ़ और ढैया में भी। इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। नाइन्थ नंबर का ये ज़ोडिएक साइन है जिनका रूलिंग लॉर्ड जो बनता है जुपिटर, यानी जुपिटर इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जो बेहतरीन नताइज जिनको पूरी जिंदगी देता नजर आता है। सबसे बड़ी बात कि साढ़ और ढैया का सबसे बड़ा तोड़ जो मिलता है वो जुपिटर के ऊंच के पावर्स में होने से मिलता है। और जुपिटर चूंकि इनका रूलिंग लॉर्ड है तो काफ़ी हद तक बचत होती है, यानी कि साढ़ या ढैया अगर चले तो काफ़ी हद तक बेहतरीन नताइज का मिलना। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि साढ़ और ढैया में किस हद तक ये आगे निकल पाता है या लड़ पाता है, या किस तरह से ये बहादुरी से उसका मुकाबला कर पाता है। इनकी तमाम खूबियों में सबसे बड़ी खूबी कि ये कभी भी मायूस नहीं होते। ज़्यादातर ये हिम्मत बंधाने वाले, यानी कोई अगर मायूस हो तो उसको हिम्मत देना, खुद भी हिम्मत से काम लेना, हार ना मानना, आखिरी लिमिट तक लड़ना, ये खूबी इनको साढ़ और ढैया में पार उतारती है। बहुत ही बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो दिल में आता है वो सामने बोल देते हैं, यानी लगी लिपटी नहीं करते, छुपा कर नहीं रखते। जो दिल के अंदर चल रहा होता है वो सामने वाले के इस मामलात में अक्सर औकात इनकी लड़ाई इनके बॉसेस तक से हो जाती है, यानी कि वो सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ, या घर में वालदेन के साथ। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो जो इनको बुरा लगता है वो फ़ौरन से बोल देते हैं, ये नहीं सोचते कि सामने वाले को क्या उसके असरात होंगे। साठ में ऐसे तो ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन फिर भी कई मकामात पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक का पड़ना, या माँ बाप से लड़ाई झगड़ा होना, ख़ास तौर पे वालिद से, बड़े भाई से उलझ जाना, सीनियर से, बॉसेस से लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस तरह के मामला बहुत देखे जाते हैं। एक और चीज़ है इनके अंदर गुस्सा, यानी गुस्सा बहुत ज़्यादा, अचानक से कभी भी गुस्सा आ जाना, क्योंकि फायर साइन है। फायर साइन होने की वजह से गुस्से का बहुत ज़्यादा होना, कभी भी गुस्सा अचानक से आ जाना, डिस्ट्रक्टिव किस्म का गुस्सा होना, ये मामला अक्सर बिगाड़ देता है। साढ़ ढैया में गुस्से का ज़्यादा होना, एग्रेसिव बिहेवियर का होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, मामलात का बिगाड़ देना, इस तरह बहुत ज़्यादा होता है। इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये साढ़ ढैया में बहुत बेहतरीन तरीके से आगे जा सकते हैं। अपने गुस्से की वजह से या अपने बहुत ज़्यादा हाइपर होने की वजह से कई मामला बिगड़ भी जाते हैं। एक चीज़ होता है कि मल्टी टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि अच्छा, ये जितनी बातें हम बता रहे हैं या आपने कमेंट्स करके बताना है क्या वाकई हम सच बोल रहे हैं, वाकई में आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं आप तमाम सेजिटेरियंस के अंदर। मल्टी टैलेंटेड आप लोग होते हो, एक से ज़्यादा हुनर का सीखना, नई नई चीज़ें दरियाफ्त करना, नई नई चीज़ों को सीखना, एक्सप्लोर करना, उसकी गहराई में जाना, डीप नॉलेज का लेना। और इसी नॉलेज की वजह से साढ़ और ढैया में भी आपको मुश्किलात कम से कम होती हैं। यानी अगर एक चीज़ छिन जाए तो दूसरे के लिए आप तैयार होते हो, यानी कि आपकी एक जॉब चली जाए तो दूसरी जॉब, और उसके बाद तीसरी जॉब, यानी कहने का मतलब कि आप एवर रेडी होते हो, हार नहीं मानते, मायूस नहीं होते। और यही चीज़ आपको कामयाब करती है साढ़ और ढैया के अंदर भी। ढैया और साढ़ में सबसे ज़्यादा कामयाब इनका होना ये सबूत है कि ये रिलीजियसली भी बहुत एक्टिव होते हैं, यानी कि मज़हब से करीब होना, अल्लाह की याद में रहना, तस्बीह का जेब में होना, या फिर नमाज का पाबंदी से पढ़ना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना। जिस भी मज़हब से इनका ताल्लुक हो, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, प्रेयर्स को, मेडिटेशन का करना, फलाही काम का करना, ये इनको कामयाब करता है। और साढ़ ढैया में भरपूर तरीके से कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। ये अपनी फैमिली को बड़ा प्यार करने वाले होते, यही चीज़ इनको आगे काम आती है। साढ़ ढैया में जब रिलेशंस ख़राब होने पे आते हैं, चूँकि प्रेम प्यार के रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं, माँ बाप से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, बहन भाइयों से अच्छा एटीट्यूड का होना, अच्छा रिलेशन होना, ये कामयाब करता है, ये रिश्ते बिगड़ने नहीं देता। और कम से कम ऐसा होता है कभी के रिश्ते बिगड़ जाएँ या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, वरना ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली को रखने वाले लोग होते हैं। अक्सर औकात ये डोमिनेटिंग नेचर के देखे गए, यानी कि खुद तो किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई इनको सुपरसीड करे, इनको हुक्म दे कि अभी ऐसा कर लो, अभी ये कर लो, अभी वो कर लो। लेकिन ये खुद जब बॉसेस बनते हैं या सीनियर पोस्ट पे आते हैं और इनके अंडर में लोग होते हैं, तो उनको डोमिनेट करना, उन पे हुक्म चलाना, या उनको सही तरीके से लेके जाना, और ये चीज़ उनको कामयाब भी करता है। क्योंकि अगर 10-12 लोग भी इनके अंडर में हो तो उनको कैसे लेके चलना है, उनसे काम कैसे निकलवाना, ये उनको आता है। और इसी वजह से ये लोग कामयाब तरीके से अपने करियर और कारोबार में भी बेहतर देखे गए। अब अगर सेजिटेरियस की बात करें, एज अ लीडर्स ये बड़े माने जाते हैं, और एज अ लीडर क्योंकि सबसे आगे रहते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला करने वाले, सॉल्यूशंस के ढूंढने वाले, तो इस वजह से साढ़ और ढैया में कम से कम परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है।
इनको स्पोर्ट्स का, खेल कूद का, एक्टिविटी का, जिम, एरोबिक्स, योगा यानी अपने आप को फुर्तीला रखने का बड़ा शौक होता है, इसलिए कम से कम बीमार होते हैं। 60-70 ढैया में अक्सर बीमारियां बड़ा घेरती हैं। क्रोनिक डिजीज जैसे हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, ये सब बढ़ता है। अगर जैसे कि ज़्यादातर ये सेजिटेरियस बहुत ही एक्टिव पाए गए तो इनका बीमार होना बड़ा कम बनता है, यानी कि बहुत कम बीमार होंगे। अगर होंगे भी तो बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। और क्रोनिक डिजीज इतना इनका प्रॉब्लम नहीं करती अगर ये फुर्तीले हैं, एक्टिव हैं, और जो ज़्यादातर ये होते भी हैं। इनकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू से देखा जाता है, यानी कि किसी भी मामला पे, चाहे शादी हो, चाहे करियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कोई भी ये काम करते हैं, उसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसी स्ट्रगल की वजह से ये इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि 60-70 और ढैया जैसे स्ट्रगल जब आती है तो इनको बड़े आसानी से पार कर लेते हैं। क्योंकि वजह ये कि इनको पता होता है कि किस वक्त क्या करना है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इन हालात में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इनको पता होता है। क्योंकि पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजारते हैं और हर चीज़ आसानी से इनको नहीं मिलती, और यही चीज़ 60-70 और ढैया में भी इनको कामयाब करते नज़र आती है। अपनी उम्र से बड़ी बातें करना, ये अक्सर इनके टीचर्स भी, अगर कोई सेजिटेरियस शेयर करे, या तो वालिदैन, टीचर्स या कोई ना कोई यकीनन बोला होगा कि ये तो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें, अकल की बातें बहुत करता है या करती है। तो इनके अंदर ये खूबी होती है कि 60-70 ढैया में जहाँ आपको अपनी अकल को लड़ाना होता है, जहाँ अपने जो कहते हैं ना कॉग्निटिव थिंकिंग का काम लेना होता है, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना, ये सेजिटेरियस के बाएं हाथ का खेल होता है। और इसी वजह से ये वक्त के हिसाब से, यानी कि इन हालात में क्या करना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, मैच्योर होते हैं। और इस वजह से ये हालात का सामना करते हैं, चैलेंजेस का सामना करते हैं, उसके सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं कि मुश्किल आई है तो उससे कैसे बाहर निकले। तो इसलिए इनके लिए बड़ी आसानियाँ 60-70 और ढैया में पैदा हो जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, यही चीज़ इनको 60-70 और ढैया में काम आएगी। जब शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ना तो बहुत सारे जो लोग चले जाएंगे जॉब में से, तो इनका नंबर नहीं आएगा। वजह ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है, काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो कभी भी कंपनी इनको लूज़ करना नहीं चाहेगी, इनको खोना नहीं चाहेगी, इनकी सर्विसेज को अवेल करेगी। तो जॉब के अंदर, करियर, कारोबार के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। और गलतियाँ, जो कहते हैं ना, गलतियाँ रहने का चांस नहीं देते, यानी सामने वाले को बोलने का चांस नहीं देते कि तुम्हारे तो ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। तो अपनी गलतियों को निकाल लेते हैं, काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देना और परफेक्शनिस्ट होना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। अक्सर औकात शादीशुदा ज़िंदगी में या लव लाइफ में लड़ाई झगड़े बड़े देखे गए हैं, और यही चीज़ इनको इस तरह काम आती है कि जब 60-70 और ढैया में लड़ाई झगड़े होते हैं या इस तरह के मामला होते हैं तो बड़े आसानी से उससे निकल आते हैं। उनको पता होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस तरह से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाना है, या किन मामलात में कंप्रोमाइज़ करना है, किन मामलात में बोलना है, किन मामलात में नहीं बोलना। ये चीज़ें होने की वजह से ये बड़े आसानी से 60-70 ढैया में भी, जहाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बड़ा घपला होता है, बड़े मसले होते हैं, तो ये उससे बाहर आ जाते हैं। यानी कि इनको पता होता है कि एक आदी होता है ना, एक बंदा एक चीज़ का आदी हो, जब उसको पता है लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं, स्ट्रगल हो ही रही है, शादीशुदा ज़िंदगी में मसले आ ही रहे हैं, तो अभी भी अगर आ जाए तो इनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं क्रिएट होता। और जैसे हमने कहा कि इनको किताबें पढ़ने का या डीप नॉलेज हासिल करने का, चाहे ये यूट्यूब से सीखें, चाहे नेशनल ज्योग्राफिक से सीखें, कहीं से भी इल्म हासिल करें, तो उस इल्म को इम्प्लाई करना, उसका फ़ायदा उठाना, उसको अपने प्रोफेशनल के अंदर, प्रोफेशन में लेके आना, अपने प्रोफेशन के हवाले से कोई नई चीज़ें सीखना, यानी सीखने का, नॉलेज हासिल करने का, डीप नॉलेज हासिल करने का शौक़ 60-70 ढैया में भी इनको कामयाब करता हुआ नज़र आता है। सबसे बड़ी बात कि हालात से अपडेट रहते हैं, करंट अफेयर्स का इनको बड़ा मालूमात होती है। ये खबरें सुनना या मालूमात हासिल करना, या मुल्क में क्या हो रहा है, बैरून मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब मालूम रखते हैं। इसी वजह से 60-70 और ढैया जब आती है ना तो इनको पता होता है आटे दाल का भाव, मीन्स कि इनको पता होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और किस तरह चलना है। इस वजह से ये उसमें से भी कामयाबी से गुजर जाते हैं। अब हम बात करेंगे 60-70 और ढैया के अंदर आपके बेहतरीन दोस्त, आपकी बेहतरीन वाइफ, आपका बेहतरीन हस्बैंड, आपके बेहतरीन बॉसेस, यानी आपके बारे में बेहतर सोचने वाले, आपका साथ देने वाले, मुश्किल से आपको निकालने वाले, आपकी लैग पुलिंग ना करने वाले, आपकी तरक्की का सोचने वाले, आपसे जेलस ना होने वाले, वो ज़ोडिएक साइन जो आपको 60-70 ढैया में पार उतारने वाले होते हैं, यानी आपकी मदद करने वाले। कौन कौन से ज़ोडिएक साइन है जो भरपूर तरीके से 60-70 और ढैया में आपकी मदद करते हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है मेष यानी एरीज। इसके अलावा कर्क राशि यानी कैंसेरियंस, सिंह राशि यानी लियो बब्बर शेर, और मीन राशि यानी कि पाइसिस। इसके अलावा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस। ये वो ज़ोडिएक साइन है जो भरपूर तरीके से आपका साथ देंगे, आखिरी दम तक साथ देने वाले। 60-70 ढैया मुश्किल वक्त में, चाहे 60-70 ढैया ना भी हो, मुश्किल वक्त भी हो, तो ये ज़ोडिएक साइन हमेशा आपका साथ देंगे। चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपके बॉसेस हो, चाहे सीनियर्स हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे दोस्त हो,
कोई भी हो, हर रिश्ते में ये बेहतरीन साबित होंगे। याद रखिएगा, वैसे तो 25 से 30 साल की उम्र ऐसी इनकी होती है, यानी कि 25 से लेकर 30 साल की उम्र ये ऐसा होता है जिसमें ये अच्छा पैसा बना पाते हैं या स्ट्रगल करते हुए कामयाब होना शुरू करते हैं। अगर किसी भी तरह से ये 25-30 साल की उम्र इनकी 60-70 और ढैया में आ रही है, यानी ये इस उम्र की इस उम्र के हो रहे हैं, तो उनको कामयाबी यकीनन मिलेगी। यानी 60-70 ढैया के बावजूद ये कामयाबियाँ समेटते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने स्ट्रगल में अपने चैलेंजेस का सामना करते हुए, अपने गोल्स को अचीव करते हुए, अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए नजर आएंगे और कामयाब होते हुए अच्छी लाइफ गुजारते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिक साइन के बारे में जो 60-70 ढैया को आपके लिए और मुश्किल बना देंगे, आपके लिए चैलेंजिंग बना देंगे। यानी 60-70 ढैया इतना नुकसान नहीं करेगी जितने ये ज़ोडिक साइन आपका नुकसान करके चले जाएंगे। आपके दुश्मन, आपके पीठ पीछे खंजर मारने वाले, आपके डिमोशंस की वजह बनने वाले, आपके प्रमोशंस में डिले करवाने वाले, आपके सैलरी में डिडक्शन की वजह बनने वाले, हर लिहाज से आपके घर के अंदर फसाद बर्पा करने वाले, घर के अंदर लड़ाई झगड़े कराने वाले, आपकी जॉब, आपकी कारोबार, आपके करियर में लड़ाई झगड़े करवाने वाले, ऐसे ज़ोडिक साइन ये होंगे। हर लिहाज से प्रॉब्लम करने वाले ये ज़ोडिक साइन होंगे। ये कौन से ज़ोडिक साइन है जो हर लिहाज से आपकी लेग पुलिंग करना, आपको मुश्किल में डालना और 60-70 ढैया में तो ये जीना अजाब कर देंगे। इससे इनके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर ये आपके दोस्त हैं, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, थोड़ा मोहतात रहिएगा। कहीं ना कहीं ये 60-70 ढैया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। और ये ज़ोडिक साइन है वृषभ यानी कि टॉरस, कन्या यानी कि विरगोज, और इसके अलावा तुला राशि यानी कि लिब्रास और मकर राशि यानी कैप्रिकॉनियंस। ये वो ज़ोडिक साइन है जो 60-70 और ढैया में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगी, अजाब बना देंगे, मुश्किल कर देंगे 60-70 और ढैया को आपके लिए आसानियों को मुश्किल में कन्वर्ट करना, आपके रास्ते की रुकावट बनना, आपसे जेलस होना, आपके लिए मुश्किलात पैदा करना, इस तरह के मामले बहुत होंगे। इनसे होशियार रहेंगे तो कामयाबी की तरफ आप जाते हुए नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।